अरे कविता, जल्दी आओ, देखो भाई और माँ आए हैं तुमसे मिलने। अरे ये लोग फिर से आ गए। तुमने इन्हें अंदर ही क्यों आने दिया यार? एक काम करो, इन्हें धक्के मार के ना घर से बाहर निकाल दो। अरे दामाद जी, क्या बात है? कहीं आप दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है? अरे ये किस तरीके से बात कर रही है? अरे नहीं नहीं माँ, उसकी ना थोड़ी मजाक करने की आदत बढ़ गई है। आप रुकिए ना, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। अरे प्रीति, मजाक बाद में कर लेना, अभी जल्दी बाहर आओ। देखो माँ और भाई इतने दूर से तुमसे मिलने आए हैं। देखो, मुझे इनसे मिलने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी हर 2 दिन के बाद इनकी शक्ल देख देख करके ना मैं सच में बोर हो गई हूँ। और मेरा ना दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है। ये सारी चीजें बोल बोल करके ना मेरा दिमाग और मत खराब करो तुम राहुल। अरे दामाद जी, अगर कोई बात है तो आप हमें बता सकते हैं। ये कविता इस तरीके से क्यों बात कर रही है? और अगर आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं। चल बेटा। अरे नहीं नहीं माँ, आप लोग बैठिए। वो ना किसी बात से मुझसे गुस्सा हो गई है। आप लोग यहीं बैठिए ना, मैं तुरंत उसे लेकर के आता हूँ। ठीक है दामाद जी। कविता, क्या है ये सब? तुम कैसे बात कर रही हो? जो कुछ भी तुमने कहा है ना, वो माँ और भाई ने सुन लिया है। अरे क्या सोच रहे होंगे वो? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी मैंने इसे क्या गलत कह दिया? सही तो कह रही हूँ, हर 2 दिन के बाद मुंह उठाकर चले आते हैं। अरे हम दोनों की शादी हो चुकी है, हमारी भी एक प्राइवेसी होती है, पर नहीं, इन्होंने हमारी प्राइवेसी रहने कहाँ दी है। अव्वल दर्जे के बेशरम है दोनों। देखो कविता, अब तुम्हारा ना बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। अरे मेरे बारे में मत सोचो, लेकिन माँ के बारे में तो सोचो, वो हमसे कितनी बड़ी है। पर नहीं, तुम्हें समझ कहाँ आता है? जो मन में आ रहा है वो उनके बारे में बोलते चली जा रही हो। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो अभी और उनसे माफी मांगो। हाँ, माफी? और मैं? अरे अगर वो बड़े होते ना तो थोड़े समझदार होते। इज्जत करने लायक उन्होंने छोड़ा क्या है? और मैं माफी मांगू उनसे? बिल्कुल नहीं। सुन लिया है ना तो अच्छी बात है, सुनने दो। अच्छा ही हुआ कि उन्होंने सारी बातें सुन लिया है, तो अब तो समझ में आएगा कि हर 2 दिन के बाद ऐसे मुंह उठाकर चले नहीं आना चाहिए। और हाँ, अब मेरा और दिमाग खराब मत करो, मेरा सर ऑलरेडी बहुत दर्द कर रहा है। एक काम करो, जाओ और उन्हें घर से बाहर निकाल कर आओ। ठीक है, अगर तुम्हें उन्हें घर से बाहर निकालना है ना, तो चलो खुद ही बाहर निकाल दो तुम उन्हें। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रुको, मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? जो बोलना है ना तुम इन्हें ही बोल दो। माँ, भाई, आप? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे मम्मी और भाई आए हैं? मैं ऐसे बदतमीजी तो नहीं करती। वाह बेटा वाह, क्या कहा तुमने कि तुम्हारे माँ भाई आए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहीं अगर दामाद जी के माँ भाई आए तो तुम्हें इतना बुरा लगता है? अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरी बेटी हो। जिस तरह की आज तुमने बात की है ना, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी। और क्या कहा तुमने कि मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी, इन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? तू दामाद जी के परिवार वालों के साथ इस तरीके का व्यवहार करती हो? देख रहे हो बेटा, यहाँ तुम्हारी बहन किस तरीके का सलूक करती है। हाँ माँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। और दीदी, आपको शर्म नहीं आती? और आज सिर्फ आपकी वजह से मेरी और आपकी माँ की कितनी बेइज्जती हुई है, आप जानती हो? और आज ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि जीजा जी ने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया है? देखो राघव, तुम कुछ मत बोलो, शांत हो जाओ। अरे नहीं जीजा जी, आज मुझे मत रोकिए, मुझे बोलने दीजिए। आपको पता है दीदी, जब हमारे पापा की कंपनी डूबने वाली थी ना, तो जीजा जी ने ही हमारी मदद की थी, उन्हें पैसे दिए थे। आपको पता है, पापा को कहीं से लोन भी नहीं मिल रहा था। हाँ, अरे तुझे पता है दामाद जी ने हमारी कितनी मदद की है? अरे मेरे दामाद जी तो हीरे की तरह है, इनके जैसा दामाद हमें कहीं नहीं मिलेगा। और तुम इनके परिवार वालों के साथ इस तरीके का बर्ताव करती हो? अरे मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी की, पर मुझे ये नहीं पता था कि शादी के बाद तुम अपने ससुराल वालों के साथ इस तरीके का बर्ताव करोगी। और मुझे तो अब समझ में आया, तुम हर वक्त मुझसे बुराई करती रहती थी ना कि इनके परिवार वाले मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और वो तेरे साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं करते, तुम उनके साथ बुरा बर्ताव करती हो। और बस यही वजह है कि वो आज यहाँ नहीं रहते, बल्कि दूर गांव में रहते हैं। अरे बेटा, तू ऐसा कैसे कर सकती है? कभी तेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि
भैया और भाभी हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे आज रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत कर रही थी अपने सास ससुर के साथ। प्लीज माँ, आप तो मुझे माफ कर दो। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है। मैं तुझे माफ उसी दिन करूंगी जब तू इनके परिवार वालों को यहाँ बुलाएगी और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। और मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ, अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो तू भूल जाना कि तेरा भी कोई परिवार है या फिर तेरा कोई मायका भी है। समझ गई तू? और दामाद जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो इसे माफ कर देना। और हाँ, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, हम यहाँ से जा रहे हैं। चल बेटा, चलते हैं। चलिए माँ। मम्मी जी सुनिए। अरे राघव सुनो तो, रुको। प्लीज राहुल, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज मैंने अपने माँ और भाई के साथ बदतमीजी की, तब मुझे रियलाइज हुआ। और हाँ, तुम अब टेंशन मत लेना, हम मम्मी पापा को ना इसी घर में लेकर आएंगे और हम अब सब साथ में रहेंगे। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए उतना ही काफी है। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाएंगे और उनको मैं मना लूंगा, ठीक है? अब तुम जाओ, अपना काम करो। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.